पत्थरों के इस कंक्रीट के जंगलों में जहां आज की युवा पीढ़ी अपनी खुशियों को शोर शराबे और चकाचौंध के बीच ढूंढती है, वहां कुछ रूहें ऐसी भी होती हैं जो मानवता के सूखे रेगिस्तान में संवेदनाओं की फुहार बनकर बरसती है। कल्पना कीजिए उन सूनी आंखों की जो हर आहट पर दरवाजे की ओर इस उम्मीद में ताकती है कि शायद कोई अपना आएगा, और उसी सूनीपन के बीच जब रिश्तों की गर्माहट लिए दो बेटियां कदम रखती हैं तो वृद्धा आश्रम की वो सर्द दीवारें भी ममता की चादर ओढ़ लेती है। यह केवल एक जन्मदिन का उत्सव नहीं था, बल्कि उन ठुकराए हुए एहसासों का पुनर्जन्म था जिन्हें दुनिया बेसहारा कह देती है। जहां एक बड़ी बेटी का समर्पण और एक नन्ही कली का भोलापन मिलकर रिश्तों की एक ऐसी इबारत लिख रहे थे जिसे देखकर खुदा भी मुस्कुरा उठा होगा। आज गोड्डा के वृद्धा आश्रम की फिजाओं में खुशियों का एक ऐसा ही अनोखा और भावुक इत्र गुला जिसने हर देखने वाले की रूह को झकझोर कर रख दिया। शहर की दो बेटियां, बड़ी बहन के रूप में माधुरी कुमारी और नन्ही परी के रूप में आरोही जायसवाल ने आज जो किया, उसने समाज के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम वाकई में अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, या फिर इन बेटियों की तरह हम फिर से अपनों की गोद में सिर रखकर दुआएं बटोरना सीखेंगे। इस पावन अवसर पर जहां एक ओर माधुरी कुमारी पिता मुन्ना सिंह पता शिवपुर ने अपनी परिपक्वता और संस्कारों का परिचय देते हुए वृद्धजनों की सेवा की, वहीं छोटी सी आरोही जायसवाल सुपुत्री दिलीप जायसवाल लहरी टोला निवासी ने अपनी बाल सुलभ चंचलता से उन चेहरे पर मुस्कान ला दी जो बरसों से उदासी के साए में थे। माधुरी ने जब अपने हाथों से हर एक वृद्ध महिला और पुरुष को भोजन परोसा तो उनके चेहरे पर वही संतोष था जो एक बेटी को अपने पिता का पेट भरकर मिलता है। उन्होंने न केवल उनके साथ केक काटा बल्कि उनके चरणों में शीश नवाकर वह बेशकीमती आशीर्वाद प्राप्त किया जिसकी तलाश में लोग दर दर भटकते हैं। माधुरी के शब्दों में एक गहरी टीस और अपार प्रेम था जब उन्होंने कहा कि इन बुजुर्गों के चेहरे देखकर ऐसा लगा मानो वे भी अपनी संतान के साथ खुशियां मनाना चाहते थे, और उनके पैर छूते ही जो रूहानी सुकून मिला वह दुनिया के किसी उपहार में नहीं। वहीं कम उम्र में काफी छोटी और उत्साह से लबरेज आरोही जायसवाल जब अपनी माता और परिजनों के साथ वहां पहुंची तो उसकी मासूमियत ने पूरे माहौल को जीवित कर दिया। छोटी सी आरोही का उन बुजुर्गों के बीच केक काटने के लिए उतावला होना और उनके साथ वक्त बिताना यह दर्शाता है कि संस्कार उम्र के मोहताज नहीं होते, वे तो परिवार से मिलने वाली वह विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को रोशन करती है। वहां मौजूद बुजुर्ग महिलाओं की आंखों से गिरते आंसू और उनके कांपते हाथों से दी गई दुआएं इस बात की गवाही थी कि उन्हें आज के दिन अपने बिछड़े हुए बच्चों की कमी महसूस नहीं हुई। वृद्धजनों ने भावुक होकर कहा कि आज इन बेटियों ने हमें वह सम्मान और समय दिया है जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुर्लभ हो गया हो। यह खबर समाज के हर उस युवक और युवती के लिए एक आईना है जो अपनी खुशियों को केवल अपने तक सीमित रखते हैं। माधुरी और आरोही की यह पहल हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि असली उत्सव हुआ है जहां हम किसी के दुख को सुख में बदल सकें। इन दोनों बेटियों की सराहनीय पहल ने आज न केवल अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है बल्कि पूरे जिले को यह संदेश दिया है कि खुशियां बांटने का असली मजा महलों में नहीं बल्कि उन आश्रमों में है जहां दुआएं बांटने के लिए हजारों हाथ हर वक्त खुले रहते हैं। इन दोनों बेटियों को हमारी तरफ से जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी कमेंट सेक्शन में शुभकामनाएं दें और इस कार्य के लिए तारीफ जरूर करें। कैसे दिमाग में आया कि आश्रम में आज बनाना है? ऐसे बस ऐसे ही मन से आ गया कि एक बार आना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए। क्या कुछ यहाँ पर आकर किए, देखे, क्या लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो, खाने की व्यवस्था की थी आप लोग? जी। उसके बाद केक काटे? हाँ, केक वेक कटिंग हुआ, फिर खाना वाना खिला दिए, आशीर्वाद भी सबसे ले लिए। लगा कि लोगों को मन में कि एक बेटी को ढूंढती होंगी यहाँ पर, ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये लोग तो अंदर से चाहती है ना कि थोड़ा आना चाहिए यहाँ पे। हर किसी को ये है कि यहाँ आके कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, या तो आप टाइम सेंड कीजिए या कुछ भी कीजिए, बट यहाँ आना है, सबको आना है। क्या कहिएगा अपने जैसे युवाओं से शहर के कि यहाँ पे आके थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसे घर पे फ़ोन चलाने से या फिर इधर उधर जाने से अच्छा है कि यहाँ पे आके एक बार विजिट करें, आके देखें कि क्या है यहाँ पे। कितने लोग हैं यहाँ पर? 19 है टोटल। सब लोगों के मन में होता है कि हम लोग भी जाएं, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं हो पाता, तो क्या कहिए कैसे वो लोग आएंगे यहाँ पर और इन लोगों का सेवा करेंगे या खाना वाना बर्थडे पे करेंगे? उसके आने के लिए तो यहाँ पे कचहरी गोड्डा अपना देख रहे हैं, उसके सामने में जस्ट एकदम रोड है, उससे आएगा सामने एकदम मूला स्टैंड है, जस्ट बगल में सूर्य भगवान का मंदिर, उसी के बगल में ये वृद्धाश्रम है। और सबसे ये हमको कहना है कि कोई भी अगर आना चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह ये है, उसके यहाँ पे आपको माता पिता का इतना अच्छा प्रेम मिलेगा, जो कि जिसके पास नहीं है माता पिता चले जाते हैं, उनको इतना लगता होगा अपने जीवन में कि हमारे भी माँ पिता रहते तो हमको बहुत उनको प्यार मिलता है। तो वही यहाँ प्यार उनको 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो प्यार मिलेगा। तो मतलब क्या करना होगा उसके लिए? आपसे आके मिलना होगा या फिर डायरेक्ट खाना लेकर के आ जाएंगे? क्या नहीं, होगा? पहले तो हमसे मिलना होगा आकर के, या तो हमसे टेलीफोनिक बात कर लें। हमारा देखिए ये नंबर भी है यहाँ पे, ये आप नंबर पे आप बात कर सकते हैं किसी टाइम में, और आप हमसे पूछ लें। हो सकता है उस समय में कोई और देने के लिए पहले हमसे बोला रहे, इसलिए आप हमसे एक बार पहले पूछ लें।